दिल्ली से इस खबर को देख रहे हैं तो पूरी खबर सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि दिल्ली वालों को अगले 1 से 2 महीने में जोरदार झटका लग सकता है। जी हाँ, टेंशन की बात है, क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है और जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चलिए बता देते हैं। दरअसल दिल्ली में अब बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, जिससे सबकी जेबों पर तगड़ा असर पड़ सकता है। तो क्या है पूरी डिटेल्स, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में बिजली की नई दरें तो घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन बिजली खरीद समायोजन शुल्क यानी पीपीएसी बढ़ने से उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल चुकाना होगा। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीईआरसी ने बीएसईएस, यमुना पावर यानी बीवाईपीएल को 13.33%, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड यानी बीआरपीएल को 13.54% और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी टीपीडीडीएल को 19.22% पीपीएससी वसूलने की इजाजत दे दी है। प्रति महीने 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को जीरो बिजली बिल भेजा जाता है। इस वजह से उनके ऊपर इसकी वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे जो उपभोक्ता हैं उनको ज्यादा बिल चुकाना होगा। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस वृद्धि का विरोध किया है। आपको बता दें कि पिछले साल गर्मी के दिनों में पीपीएससी बढ़ाने को लेकर खूब राजनीति हुई थी। भाजपा ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अब उसकी सरकार के कार्यकाल में भी उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डाल दिया गया है। दरअसल यूनाइटेड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली के महासचिव सौरभ गांधी ने कहा है कि डीईआरसी बिजली की नई दरें घोषित नहीं कर रहा है, पिछले दरवाजे से उपभोक्ताओं पर बोझ डाला जा रहा है। सरकार बदलने से बिजली वितरण कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगने की उम्मीद थी। बिजली अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक डीईआरसी पीपीएसी बढ़ाने का निर्णय लेता है। ईंधन के दाम बढ़ने से डिस्कॉम को बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों से बढ़े हुए मूल्य पर बिजली खरीदनी पड़ती है। उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली बिजली की दरें इस अनुपात में नहीं बढ़ती हैं। इस घाटे की भरपाई के लिए डिस्कॉम को उपभोक्ताओं से पीपीएसी वसूलने की इजाजत दी जाती है। डिस्कॉम का कहना है कि 9 नवंबर 2021 को बिजली मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक सभी राज्यों के विद्युत विनियामक आयोग को यह व्यवस्था बनानी है, जिससे कि बिजली के दाम बढ़ने पर डिस्कॉम को बिना आवेदन के पीपीएससी वसूलने की इजाजत मिल जाए। दिल्ली में 2012 से ही यह व्यवस्था लागू है। बिजली अधिकारियों का भी कहना है कि संसद में 2003 से पारित अधिनियम के मुताबिक डिस्कॉम गर्मी में बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 10% तक पीपीएससी बढ़ा सकती है। और यहाँ पर यह भी आपको जानकारी बता दें कि आने वाले दिनों में बिजली की जो दाम है वो 7 से 10% बढ़ने की आशंका है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। दरअसल राजधानी दिल्ली में बिजली के दाम में बढ़ोतरी करने का दावा किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी की आलोचना की है। कोंडली से पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की जमकर आलोचना की है। दरअसल कुलदीप कुमार ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार जब से दिल्ली में बनी है तब से लोगों को तोहफे पर तोहफे दे रही है। केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10 साल में 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराई थी। सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम में देने का काम किया। कुलदीप कुमार आगे कहते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी ने कहा कि वो दिल्ली की जनता को 200 यूनिट नहीं बल्कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। 3 महीने की बीजेपी सरकार में लोगों को 6 से 7 घंटे की पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इन्वर्टर लगाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कुलदीप आगे कहते हैं कि अब पावर कट के साथ दिल्ली के लोगों के एक और सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली की जनता को मई जून के महीने में 7% ज्यादा बिजली बिल भरना पड़ेगा। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा करने वाली बीजेपी लोगों को 7 घंटे का पावर कट और महंगी बिजली का सौगात देगी। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी कहा है कि बीजेपी सरकार बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का फैसला लिया है। एक तरफ केजरीवाल की सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली देने का काम किया, वहीं 4 इंजन की सरकार लोगों पर बोझ डालने वाली है। बीजेपी की सरकार प्राइवेट
कंपनियों को फायदा पहुंचाने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, कुलदीप कुमार आगे कहते हैं कि अगर आप दिल्ली के लोगों पर बोझ डालेंगे तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिजली बिल में बढ़ोतरी का फैसला तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। हालांकि इसको लेकर अभी किसी तरीके का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है कि वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बिजली दर बढ़ाने का जो फैसला है वो लिया गया है, इससे आम जनता की जेब पर जरूर असर पड़ेगा। आपको क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।